नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने एक अमेरिकी अदालत से कहा है कि ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में मदद की। दक्षिण चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम टैरिफ नीति की वजह से हुआ। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत से कहा कि अगर टैरिफ नीति को अदालत में रोक दिया गया तो ये चीन के साथ चल रही व्यापार वार्ता को नुकसान पहुंचा सकता है और भारत पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो सकता है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने अब कोर्ट में ये नया दावा कर मोदी को और फंसा दिया है, लेकिन मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ का तो कहना है कि मोदी कोर्ट में पकड़े गए हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर आपस में बात करने के बाद हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुवैत में इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोविड में हमने फिलिस्तीन को भी इंजेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग देश हैं। कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। हमने जब ये बातें कही तो यहाँ के लोगों ने उनकी स्पष्टता को समझा और भारत सरकार में पीएम मोदी की स्थिति को समझा। उनके इस बयान के बाद कांग्रेसी और बाकी लोग निशिकांत दुबे के पुराने ट्वीट निकाल रहे हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद उनके फिलिस्तीन को लेकर उनके पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी का फोटो ट्वीट किया था जिसमें प्रियंका गांधी का बैग लिए हुए फोटो था। इसके बाद ही दुबे ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया था। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि देश में दुर्वचन परदेश में प्रवचन। दंगाई प्रवृत्ति का यह व्यक्ति मुस्लिम देशों की मेहमान नवाजी लेने के लिए फिलिस्तीन का हिमायती बन गया, लेकिन घर आते ही वही नफरत का राग अलापने लगा। ऐसे दोगले लोगों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने से देश की छवि पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है। ये मॉक ड्रिल गुरुवार को होगी और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अब इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने का बड़ा कारण यह है कि इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क ने इन्हीं को अपने निशाने पर लिया था। तृणमूल कांग्रेस ने मानसून सेशन से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सरकार को पूरा समर्थन दिया। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। सागरिका घोष ने कहा कि लेकिन समर्थन देने के बाद अब हम कपिल सिब्बल की संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करने का समर्थन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में हाउस सबसे बड़ी बॉडी है। सरकार को अपने लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और राष्ट्रीय हित में उठने वाले सवालों के जवाब देने चाहिए। हम मॉनसून सेशन से पहले जून में संसद का विशेष सत्र चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई को एक बार फिर बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। ये चुनावी माहौल में उनका चौथा बिहार दौरा होगा। इस दौरे को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और अधिक खास माना जा रहा है। पहले शाम 5 बजे पटना पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब पीएम मोदी 1 घंटे पहले यानी 4 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके सभी कार्यक्रम 1 घंटे पहले शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले बंगाल के एक मंत्री उदयन गुहा ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। टीएमसी नेता ने कहा कि कोई पहले चाय का व्यापार करता था, अब वो सिंदूर का व्यापार कर रहा है। उनके इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि मीर जाफर कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य और टिप्पणी उदयन गुहा ने किए, उन्होंने न केवल भारत की सैन्य शक्ति, भारत के जवानों का अपमान बल्कि भारत की जनता का भी अपमान किया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि विशेष जांच दल का गठन हो गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच 2 एफआईआर के सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रहेगी। बेंच ने ये बात भी तब कही जब महमूदाबाद के वकील सिब्बल ने आशंका जताई थी कि जांच का इस्तेमाल एफआईआर से परे चीजों को देखने के लिए किया जा सकता है।
बेंच ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील से यह भी कहा कि जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तमिलनाडु की मक्कल नीदी मय्यम पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए कमल हासन को उम्मीदवार बनाया है। कमल हासन की उम्मीदवारी को सत्ताधारी डीएमके का समर्थन मिला है। डीएमके ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं और एक सीट पर मक्कल नीदी मय्यम पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 2 जून को शुरू होगी, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून होगी। मणिपुर में एनडीए के 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय भल्ला से मिलकर सरकार बनाने की संभावना पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि 44 विधायकों ने सरकार बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। इस घटनाक्रम ने मणिपुर की अस्थिर राजनीतिक हालात में हलचल मचा दी है, जहां पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक तनाव चरम पर है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.